मेरा शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सनी है। लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ हमेशा मेरी जानकारी बढ़ती है। इजराइल या अमेरिका ने ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज़ पे हमला किया है। तेहरान में इस समय टोटल ब्लैकआउट है, वहाँ पे बिजली बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने उसको, जो ट्रम्प साहब ने कहा था आपकी एनर्जी फैसिलिटीज़ को नहीं मारूंगा, वो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन था, उन्होंने मारा। ये कई देश ऐसा करते हैं। अभी मैंने सुना था कि जो उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री हैं, आप अभी सुन रहा था उनका बयान कि अमेरिका तो हमारा बहुत दोस्त है और मैं बड़ा खुश हूं कि जो कुछ वो मान गए हैं हमारी बात। तो ये सब दिल को बहलाने के लिए ख्याल है। मैं बेसिक चीज़, आपने टर्की को बुलाया, सऊदी अरेबिया को बुलाया, मिस्र को बुलाया, अजरबैजान भी कूद पड़ा, लेकिन जो आपस में लड़ रहे हैं ईरान और इजराइल एंड अमेरिका, उनमें से तो कोई भी नहीं था। और ईरान ने तो कह दिया कि ये कोई शांति वार्ता नहीं है, मैं इसकी बात सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान के साथ बहुत खराब है। दूसरी तरफ अमेरिका भी कोई परवाह नहीं करता। ये जो कहने की चीजें हैं इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। आप बातचीत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन तैयारी करो ग्राउंड अटैक की। और ग्राउंड अटैक में क्या होगा, आप कब्जा कर लेंगे खर्ग आइलैंड पे और आप हॉर्मुज का जो द्वीप है उसको आप खत्म कर देंगे। ये मेरा मानना है नेक्स्ट स्टेप होने वाला है अगले 48 घंटे में। यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ है, ईरान कहता है अब मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पे हमला करूंगा। तो उनकी क्या गलती है जो बैठे हैं यूएई में या फिर सऊदी में है या फिर बहरीन में है? आई डोंट नो उन पे क्यों पलटवार कर रहे हैं। उनको इन्वॉल्व कर लिया है जंग में जब कोई जरूरत नहीं थी इसके होने की। सो मेरा मानना, टू कंक्लूड, मैं 20 साल उस एरिया में रहा हूँ। आज मेरा मानना ये है, जब मैं न्यूज सुन रहा हूँ, कि ईरान बहुत मार खा रहा है और ट्रंप रुकने वाला नहीं है, ना इजराइल रुकने वाला है। उनका बॉटम लाइन वही रहता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने दिए जाएंगे और उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दे। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इससे कम वो कुछ। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। विनाथ जी, देखिए, मैंने पहले भी आपके एक शो में कहा था कि ये जंग अभी अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग नहीं रहा, ये ईरान की जंग है सुन्नी दुनिया के साथ और अमेरिका के भी खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। तो आप कहिए कि एक तरफ अमेरिका, इजराइल और द सुन्नी वर्ल्ड और दूसरी तरफ है ईरान। अभी ईरान को कौन चला रहा है? IRGC। ये कोई ईरान के प्रेसिडेंट की जो नाम सुनते हैं हम लोग, मुस्तफा खमेनी, ये है ही नहीं दुनिया में। ईरान इज अंडर कंट्रोल ऑफ IRGC। तीसरी जो बात है, आप जो विनाथ की बात कर रहे थे ऑन द अटैक ऑन सिविलियन इंस्टॉलेशंस, अगर आप ये गाजा वॉर में ध्यान डालेंगे, देखेंगे कि टेररिस्ट मोडस ऑपरेंडी, ईरान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, सॉरी। तो टेररिस्ट मोडस ऑपरेंडी होता है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सब मोबिलाइज करते हैं, इसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को, इंस्टॉलेशंस को, इक्विपमेंट्स, अपैरेटस को। तो स्कूल्स में आप देखें बच्चे मर गए, मगर उसी स्कूल्स में IRGC के शायद कोई घाटी है, शायद नहीं, श्योर थे, इसके लिए अटैक हुआ। और जैसे हमारे सम्मानित एम्बेसडर भारत साहब दीपक साहब ने बताया कि ईरान इज कंप्लीटली बैकड आउट, इज इट ट्रू? ईरान इज फिनिश्ड, ईरान इज डिस्ट्रॉयड। अभी जो गोला बारूद छोड़ा ईरान से, ये डेस्परेट कोई IRGC पीपल दे आर, बट एट द सेम टाइम एज अ जर्नलिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, आई कैन नॉट सपोर्ट कि ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं ईरान को कब्जा कर लूंगा। ट्रम्प कह रहे हैं कि वेनेजुएला में कोई और बात थे कि इनडेफिनेटली उसको ऑयल रिजर्व को कब्जा किया, बहाना बना के कि मादुरो ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे थे। अभी ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान को कब्जा करूंगा, तो ही इज टॉकिंग अबाउट इन्वेशन। चलो, डिबेट का टाइम हो गया है। जीत हुई आज तकरीबन 11 बजे के बाद ये लोग वापस अपने अपने कंट्रीज को रवाना हुए, जो 3 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। और बिल्कुल बात हुई, और उससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की अब्बास अराक्ची साहब से उस मीटिंग से पहले 2 दफ़ा बात हुई है। और उसकी वजह यही थी कि ये जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल पूरी दुनिया के लिए, कि उसमें कुछ बेहतरी लाई जाए। आपने बात की कि पानी के ज़खायर पे और इस पे हमले हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर
मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के ऊपर ईरान के, इसके साथ यूनिवर्सिटीज के ईरान पे, मनाब के स्कूल को 170 बच्चियां मार दी, उस पे किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं की डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू ने। मेरे ख्याल में बात ये होनी चाहिए कि जो इंसानों को क्रश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ईरान पे हमला क्यों किया गया, ये क्वेश्चन होना चाहिए पूरी दुनिया का। डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू से जो दुनिया के गुंडे बने हुए हैं और किसी पे भी चढ़ दौड़ने के लिए आते हैं कि अगर आप हमें पसंद नहीं है, आप हमारी जी हुजूरी नहीं करते, आप हमारी कोई बात नहीं मानेंगे, तो हम आपको मलियामेट करने के लिए आपके ऊपर हर किस्म के मिसाइल भी मारेंगे, हर किस्म के जिहादों का इस्तेमाल भी करेंगे और ऊपर से ये हटदर्मी भी दिखाएंगे कि हम आपकी हुकूमत चेंज करेंगे। क्यों? क्या आज तक किसी ने कोशिश की कि नेतन्याहू को हटाकर वहां पे किसी और को लाया जाए? आज तक किसी ने कोशिश की कि स्टारमर को हटाकर यूके की प्राइम मिनिस्टरशिप किसी और को दी जाए? डोनाल्ड ट्रंप को हटाकर जो बाइडन को लाया जाए या जो बाइडन को हटाकर डोनाल्ड ट्रंप को लाया जाए? किसी और कंट्री ने, जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो या कोई और दुनिया का मुल्क हो, हमारे साउथ एशिया का कोई कंट्री हो, जिन्होंने ये हरकत की हो? ये वाली हरकतें हमेशा जो है अमेरिका करता है। हाँ, मिडिल ईस्ट में इजराइल है, उनका पाला हुआ गुंडा। देखिए, ये तरीका नहीं है ना, इस तरीके से मामलात सही होंगे। जब कोई मरता है ना, अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती किसी की जिंदगी नहीं होती। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। अगर इजराइल किसी भी चीज को जाके हिट करने की कोशिश करेगा और ईरान से ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो हमारे पानी के डिसलिनेशन जो प्लांट्स है उसको हिट ना करे, हमारे फला चीज को हिट ना करे, क्या वो छोड़ते हैं? कल परसों उन्होंने CNN की टीम को उसके साथ क्या किया, क्या दुनिया के रिकॉर्ड पे नहीं है? फातिमा बतूनी जो लबनान की एक रिपोर्टर थी अरेबिक साइड की, उसको मार दिया, उनकी गाड़ी को हिट कर दिया। दुनिया उसके ऊपर खामोश है। क्यों? सारी चीजें ये कि यहां पे गुंडागर्दी है, जिसकी चौधराहट है उसकी सब वाह वाह करते हैं, सब उसके जाकर उसके जूते पॉलिश करते हैं, उसके जूते सीधे करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड की, और ये उन लोगों के जूते सीधे किए जाते हैं जो एप्स्टीन फाइल में 8-8 साल की बच्चियों के साथ जो बदतरीन मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा बदतर ही और कोई नहीं हो सकती, 10-10 साल की बच्चे जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, उसके ऊपर क्यों हमारी ये सिविलाइज्ड दुनिया खामोश है? क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं बोलते कि यार ये छोटी जो स्कूल गोइंग बच्चियां होती थी उसके साथ क्या किया जाता था? पार्टी के लोग हैं और जो लेफ्ट विंग हैं वो तो नो किंग का प्रोटेस्ट 1 साल से कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जंग चल रहा है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, $4.25 का हो गया है गैलन, लेकिन दूसरी असर लोगों को नहीं हुए हैं। नेचुरल गैस तो अमेरिका से बहुत आता है। सो वॉर के लिए ऐसा है कि ईरान के विरुद्ध भी कांग्रेस में काफी लोग हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। जो पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे थे, 3 उद्देश्य थे अमेरिका के और इजराइल के। पहला, आयतोल्ला हमेशा बोल रहे थे जैसे हमारे हाथ में एटम बम आ जाएगा तो हम इजराइल को खत्म कर देंगे, उसको दुनिया के नक्शे से उड़ा देंगे। अब देखो, ये जो एरिया है, द लैंड ऑफ कानान बोल रहे थे बाइबल में, और इजराइल, जुडेया, समारिया, वो 4000 साल की पुरानी संस्कृति यहूदी लोगों की है, तो उनको भी अपने देश में रहने का हक है। इजराइल कभी 1948 से यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, तो किसी आयतोल्ला को बोलना कि हम एक वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइबर्स कर देना।